देखो हम हमारे कईयों के तबीयत खराब होती है, माताओं बहनों के, तब डोरे बनाते हैं, ताबीज बनाते हैं। ताबीज बनाने वाला, डोरा बनाने वाला एक मंत्र विशेष लिख करके, अंकित करके भुजा के बांध देता और उससे हमारी तबीयत ठीक हो जाती है। तो ये तो सारे ही मंत्र है, गुरु महाराज की वाणी इसमें शामिल है, सारा साहित्य शामिल है। यदि ये घर में रखोगे तो पूरे घर की तबीयत ठीक रहेगी, और पढ़ोगे तो आपका मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, घर का वातावरण ठीक होगा। इसलिए धार्मिक साहित्य अपने घरों में रखना चाहिए और पढ़ना चाहिए। अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाइए, और संस्कारित बनाने के लिए साहित्य ही एक ऐसा सहारा है जिससे हम आने वाली पीढ़ी को संस्कारित बना सकते हैं, स्वयं संस्कारवान बना सकते हैं। तो स्वाध्यायी बनो, थोड़ा अध्ययन किया करो अपने इतिहास का, अपने साहित्य का, जैसे मालूम पड़ेगी हमारा जन्म, हम कौन है, हमारे माता पिता कौन है, हमारे पूर्वज कौन थे, उन्होंने किन परिस्थितियों में जो संघर्ष करते हुए धर्म को कायम रखा है, उसका हमें गर्व होगा और हमारा भी धर्म के प्रति निष्ठा बढ़ेगी। लेकिन हम अपने बुजुर्गों को जानते नहीं है, तब हम लोग जो है भटक रहे हैं। कोई कहे तो भी हम मानते नहीं, देखा देखी हम दूसरी तरफ भाग रहे हैं। एक मारवाड़ की बड़ी प्रसिद्ध दृष्टांत है कि कोई सज्जन आदमी घर से ससुराल जा रहा था, माँ ने भेजा बेटे को कि बेटा जा बहू को ले आ। तो बेटा बहू को लेने के लिए बाजार से निकल रहा था, तो बाजार में लोग मस्करी करने वाले बहुत होते हैं। पूछा कि भाई कहाँ चले हो? बोले ससुराल जा रहा हूँ। बोले ससुराल क्या काम? बोले ससुराल किस लिए जाते हैं? पत्नी को लेने जा रहा हूँ। तो उसने जो है और मस्करी करी, उसने कहा कि वो तो विधवा हो गई। तो उसका चेहरा एकदम से उतर गया, उसने कुछ भी सोचा नहीं कि विधवा कैसे होती है, मैं जिंदा बैठा हूँ कोई बात नहीं। उसने कहा कि विधवा हो गई, मेरे को बताया ही नहीं। बोले ना, मेरे को तो किसी ने संदेश नहीं दिया। बोले ये तो साहब उन्होंने हमारे साथ में धोखा कर लिया। फिर विधवा हो गई तो उसको हम अपने घर में क्यों लाएंगे? हम तो बिल्कुल नहीं लाएंगे। वापस घर आ गया। घर आया तो माँ ने कहा कि बेटा ससुराल भेजा था, वापस क्यों आ गया? बोले माँ देखो हमारे से कितनी बड़ी बात छुपाई है, हमारी जो बहू है वो तो विधवा हो गई, हमें बताया ही नहीं। माँ ने जो है माथे के हाथ लगाया, रे मूर्ख, तुझे इतना ही मालूम नहीं वो विधवा कैसे हो सकती है? बोले विधवा क्यों नहीं हो सकती? बोले तू जीवित बैठा है और तेरे जिंदे रहते हुए तो विधवा हो ही नहीं सकती। अब वो और महामूर्ख था, उसने कहा कि मेरे रहते हुए तो तू विधवा हो गई, बुआ जी विधवा हुई बैठी। उसने कहा बुआ जी इसलिए हो गई क्योंकि फूफा जी चले गए, और मैं इसलिए हो गई क्योंकि तेरे पिताजी चले गए। जिनके धनी होते हैं ना वो विधवा नहीं होती, जिनके धनी नहीं होते हैं उनको विधवा कहते हैं। और तो उसका धनी जीवित बैठा है, तब उसके समझ में आई कि हाँ इसका मतलब वो विधवा नहीं है, वो जो है सुहागन है। और तब वो लेने के लिए गया। हमारे साथ में भी ऐसा ही हो रहा है, अपना धनी बेटे थे कि आप विधवा उड़ा फिरा, कदी तो किंगी पूंछ पकड़ना, कदी किरे लारे दौड़ा, कदी कठी जावा। मतलब अपने आप का हमें स्वाभिमान नहीं है, अपना परिचय नहीं है कि हम कौन है, हमें करना क्या चाहिए। और हमें जब खुद का ही मालूम नहीं है तब हम जो है, पहले ऊंटनियां होती थी और जिस ऊंट के बछड़े की मां मर जाती थी, ऊंट के बच्चन टोडी हो गए, जिस टोडिये की मां मर जावे वो चौक पे खड़ा रहता है और इंतजार करता है कि मेरी मां इधर से आएगी। और जोड़ पे कोई भी सांड जब दूध पीने के लिए आती है तो वो उसके पीछे भागता है कई दूर तक कि भाई यही तेरी मां होगी। लेकिन दूसरे सांड जो उसे दूध पीने नहीं देती, उससे 2-4 लात के खा करके वापिस जोड़ पे आके खड़ा हो जाता है, अब की बार आएगी वही माँ होगी। फिर उसके पीछे भागता है, फिर ठिकाने पे आता है। तो हमारे साथ में भी ऐसा ही, हम भाग रहे हैं, भटक रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि वहां जाने से हमारा भला हो जाएगा, वहां जाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, वहां बस जाके नारियल चढ़ा देंगे, वहां जाके फेरी लगा देंगे, वहां जाके ताबीज बांध लेंगे, वहां जाके भभूत रमा लेंगे। लेकिन थोड़े दिनों के बाद में हम वापस लौट करके उसी जगह आ जाते हैं। फिर इंतजार करते हैं कि कोई नया देवता जाग जाए, कोई नया भोपा जाग जाए तो वो हमारा संकट काट देगा। लेकिन हम अपने आप को जानने का प्रयास नहीं करते हैं। जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे, खुद के बारे में नहीं पहचानेंगे, तब तक जो है हमारा कल्याण नहीं होगा। और स्वयं को जानने का एक तो रास्ता ये होता है कि हम अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, या फिर स्वयं के भीतर उतरने का प्रयास करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, नाम जप करें।
दोनों ही रास्ते हैं, लेकिन दोनों में से एक का चुनाव हमें करना पड़ेगा। भटकने से, घूमने से जो है हमारा कल्याण होने वाला नहीं है।